बंगाली करते हो ना, ये शत्रुघ्न सिन्हा कहां से आया है बताइए जरा। ये आपके जो कीर्ति आजाद है वो कहां से आया है? बड़ा बंगाली आप लोग करते ना। आज ये तीनों को दिया है टिकट। हमारी पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, आपने शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान को अधीर रंजन के खिलाफ, अधीर रंजन चौधरी जो आपके साथी है इंडिया अलायंस में, उसके खिलाफ बाहरी को लेकर आए। अब बताइए, और बोलते 2 सीट की औकात नहीं है कांग्रेस को। बताइए, कांग्रेस की तो मैं दशा और दिशा पर मुझे दुख होता है कि संदेश खाली पर चुप रहे। नगर संदेश खाली पर बचाते रहे इनकी सरकार। महिला के ऊपर में जो जिस तरफ से भाषण देते थे शाहजाद पुनावाल जी, बंगाली महिला को ऊपर जिस तरफ से पवन सिंह बयान दिया, जिस महिला को जिस तरफ से जिस टोन से बात की जाता था, जिस महिला को सम्मान नहीं करता, वो पवन सिंह। और संदेश खाली की महिलाओं को जेल में डाल दिया आपने संदेश खाली की महिलाओं अपराधी को विक्ट्री साइन कराते हुए एस्कॉर्ट किया आपने, उसके बारे में कुछ नहीं बोलिएगा। कौन पार्टी का रेपिस्ट है? ब्रिजभूषण कौन जॉन शोषण पार्टी का रेपिस्ट है? अरे ये सारे रेपिस्टों को, शाहजहां को बचाने वाले आप ही हैं। तालिबानी माइंडसेट एंड कल्चर वाली पार्टियां। चलिए ठीक है, मैं आपको रोक रही हूं और मुद्दे पर वापस लौटेंगे। और संजय मिश्रा जी, आप लोग कह रहे हैं कि जो बजट आप इस बार लेकर आए हैं और जिस तरीके से महिला सम्मान योजना की आप वहां पर बात कर रहे हैं, उसे लेकर आप ये कह रहे हैं कि हर जगह चाहूं और चर्चा ये हो रही है कि 7 की 7 सीटें तो केजरीवाल को ही जाने वाली है और राम राज्य आ जाएगा। बताइए तो जरा किस तरह से राम राज्य आ जाएगा, क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है कि आपका विधायी बजट है। नहीं, देखिए, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस सभी पॉलिटिकल पार्टियां हैं और जिसको जहां पे देखना होगा स्वाभाविक रूप से अपनी वोट की राजनीति करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि मैं धर्म की राजनीति करके मैं वोट करके सत्ता में आ सकता हूं। अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है कि मैं शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, व्यवसाय पे, ये जो आज कस्में वादे ले रहे थे वो शिक्षा पर बात कर रहे थे, वो शिक्षा पर बात कर रहे थे। संजय जी, आज वो शिक्षा पर बात कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने कल था, माफ कीजिए, ये कार्यक्रम, तो कल वो शिक्षा पर बात कर रहे थे, जिस तरह से वो कस्में खिलवा रहे थे। मैं कंप्लीट कर लूं ना? हाँ, नहीं, कंप्लीट आप करिए, लेकिन आप जितने तेजी के साथ कह रहे हैं, मैं उसी तेजी से पूछ रही हूँ कि क्या वो शिक्षा पर बात कर रहे थे उन महिलाओं से? मुझे पता है कि आप घेरिएगा मुझे और विपक्ष को घेरना ही है भाई। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन आप घेरिए। मेरा मकसद, आपका अधिकार है सवाल पूछना, मैं उस पर कोई सवाल नहीं करूंगा। हिमानी जी, आम आदमी पार्टी जानी इसीलिए जाती है कि उन्होंने एक ऐसी सिंगल पार्टी है जिसने शिक्षा पे जोर दिया, स्वास्थ्य सुधारने की बात की, मोहल्ला क्लिनिक का बात किया, फरिश्ते योजना लेकर आए और जितनी भी योजनाएं आई, चाहे बिजली फ्री हो, पानी फ्री हो, जनता को, गरीब जनता के लिए वाकई एक समानता का अधिकार देने का प्रयास अरविंद केजरीवाल का है। तो ये गिनवाइए ना, देश की जनता, ये देश की, हाँ, ये गिनवाइए ना। वो गिनवा इसलिए रहे, तो ये कह रहे हैं कि पतियों को खाना मत देना रात में। मैं बताता रहा हूँ, और पत्नी अगर कहेंगी तो पति तो करेंगे ही करेंगे उस बात को। तो ये किस तरह हथियार डाल दिए हैं क्या पहले ही आप लोगों ने? ये किस तरह की राजनीति है? नहीं तो भाजपा वाले इतने कमजोर क्यों हैं? हाँ, क्यों कमजोर हैं? हाँ, मैं तो कह रहा हूं, सुनिए ना, नहीं, आप ये मोदी जी कहते हैं तो आप ये कहते हैं कि विपक्ष का भ्रष्टाचार गिनवा रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, अपनी बात गिनवाइए। तो यहाँ पर उन पर भी तो वही बात लागू होती है कि नहीं होती है? अपनी बात गिनवाते हुए वो बोल तो रहे हैं कि इस बार अरविंद केजरीवाल को वोट देने बोलना। क्यों बोलना? क्योंकि मैं स्कूल बनवा रहा हूँ। तो ये भी बता दीजिए, जो हर महीने आप ये बात कर रहे हैं, ये बजट आएगा कैसे, जरा ये भी बात कर रहा हूँ। आप ये बता दीजिए, 2000 करोड़ तो कुल बजट है, अगर आपने इसका जो आपने रखा है, तो ये बताइए कि वो कितनी महिला को दिया जाएगा? क्योंकि आप तो कह रहे हैं एक घर में अगर 3 महिलाएं तो तीनों को दिया जाएगा। किस तरीके से होगा, आएगा कहां से वो? हाँ, सरकार जब किसी तरह की घोषणा करती है, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी घोषणा, आपने पूछा था क्या जब मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए मिल जाएंगे, हम 100 दिनों में काला धन लेकर आएंगे? किसी ने पूछा? नहीं, पूछिए शाहजाद पुनावाले से, क्यों 15 लाख क्या हुआ? बुलेट ट्रेन कहाँ चला गया? 2 करोड़ लोगों का रोजगार कहाँ चला गया? तो हम कर रहे हैं, नहीं, हम कर रहे हैं, तो हमसे बजट का हिसाब पूछा जाएगा। और ये बिल्कुल नहीं कुछ कर रहे हैं तो इनसे सवाल भी नहीं पूछा जाएगा। देश कैसे गुमराही तो होगा और क्या होगा? हिमानी जी, त्वरित जवाब देता हूं। जहां तक हेल्थ मॉडल का सवाल है, मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं तो भाजपा वाला। नहीं, आप मोदी जी ने जो कहा आप उस पे बताइए। नहीं, आप हेल्थ मॉडल पे मत जाइए ना। मिश्रा जी, अच्छी डिबेट के लिए आप सर, बिल्कुल मैं सारी बातें बोलूंगा, पर अपने हिसाब से बोलूंगा, आपकी कोई यहाँ पे बंदिश नहीं। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, आप मेरे बड़े भाई हो सर, आप बताइए जो बीजेपी जो बोलते रही है उसमें बताइए। हिमानी जी, नहीं, बीजेपी का जो फायदा है उसे बताइए ना। जवाब तो देने दीजिए। आप कांग्रेस को घेरेंगे, आपने उनके पाले में गेंद फेंक दी है, तो एक बार जरा बात कर लीजिए। जवाब अपने तरीके से दूंगा ना भाई साहब, आप बीच में टोकिएगा तो कैसे होगा? और आप पूरा सवाल सुनकर जवाब
निर्भरता बढ़ मैं रही है, देख रहा हूं, मैं नहीं, मुफ्त हिमानी से जी, निर्भरता बढ़ रही है शहजाद पूनावाला, सब या दे रहा हूं। फिर मजबूत हो रहा है कोई? अब 1 मिनट इनको बोलिए कि बीच में हस्तक्षेप ना नहीं, वो नहीं देखिए, बोल हाँ, रहे। मैं बिल्कुल नहीं बोलता देखिए, सर। पहले तो हेल्थ मॉडल पर इतना अच्छा काम किया है कि दिनेश गुंडूराव इनके हेल्थ मिनिस्टर बेंगलुरु सवाल से क्या आए था थे। मेरा? उन्होंने फिर बोलेंगे आकर आप बीच में कहा बोलने कि बोल इनका रही हो। हेल्थ मॉडल बेकार है, शिक्षा मॉडल इतना अच्छा है कि जो शीला दीक्षित के समय पर जो ड्रॉप आउट रेट था वो उससे ज्यादा अधिक ड्रॉप आउट रेट आज हो चुका है। जहां तक स्कूल है, इन्होंने कहा हेल्थ और स्कूल के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, तो इनको बोलिए 10 नए स्कूल और 10 नए हॉस्पिटल के नाम बता दें इन्होंने जो बनाए। बता दीजिए। मेरा सवाल क्या था? नहीं, मैं जवाब दूंगा उसका। मेरा सवाल क्या था? अच्छा, मैं उसका ये जवाब हमेशा देता हूं। बीजेपी चलिए। का काम यही है। और शहजाद पूना वाले मेरे सम्मानित भाई हैं, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, आप बताइए जब मोदी जी ने वायदा किया था अरे तो 2 आप करोड़ अपना रोजगार जवाब दे दीजिए, वो अपना जवाब दे देंगे। आप अपना जवाब दे दीजिए, वो अपना जवाब ये नहीं होगा ना, सवाल पे सवाल करके जवाब निकल देता हूं। जाएंगे हिमानी और जी, मैं को बोले विपक्ष डिस्टर्ब ना जवाब करें। देता रहेगा और ये हिमानी जी, गोली को बोले देना डिस्टर्ब ना नहीं, तो आप अपना जवाब दे दीजिए, मैं उनसे उनका जवाब दे दूंगी। डिस्टर्ब ना करें, जवाब देता हूं। मैं 2 करोड़ नौकरियों का जवाब देता हूं, पर उसके बाद ये या तो पहले आप जवाब दे दीजिए या फिर वो दे देंगे। नहीं, मैं जवाब दूंगा, हिमानी जी, मैं दीजिए। जवाब दूंगा। मैं 2 करोड़ नौकरियों का जवाब दूंगा, बीच में ये नहीं बोलेंगे 10 सेकंड के लिए, बिल्कुल नहीं और बोलूंगा। उसके बाद ये 10 स्कूल और 10 हॉस्पिटल के नाम बताएंगे। डन, डील डन, चलो डन है जी, डन अब है। मेरी बात सुनिए। 11 करोड़ जरूरत ही नहीं है नहीं, हमें। बीच में नहीं बोलना है आप। अरे मैं आपको 11 बोल- करोड़ ईपीएफओ का डेटा था 2014 का, चेक कर लीजिए। आज 27 करोड़, मतलब 16 करोड़ ईपीएफओ में जुड़े हैं और उसमें भरते हैं नौकरी देने वाले लोग, तो इसका मतलब ये ऑथेंटिक डेटा है। मतलब 16 करोड़ नई नौकरियां जुड़ी है, इसलिए ईपीएफओ का डेटा वो बढ़ा है। दूसरा आंकड़ा सुनिए, आज 3.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है एनएसओ के हिसाब से। तीसरा डेटा सुनिए, 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए हैं, 4 लोन पर 1 जॉब भी देख लीजिए, तो उसमें 11 करोड़ नौकरियां आ चुकी है। सुन लीजिए, 11 किलोमीटर प्रतिदिन का हाईवे बनता था, आज 37 किलोमीटर बनता है। पहले 3.5 करोड़ आवास नहीं बनते, आज बन गए हैं। आज 5 मेट्रो से 20 मेट्रो बने हैं, ये सारे भारत के लोगों ने बनाए। 70 एयरपोर्ट बने, ये सारे रोजगार जनरेट हुए। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं बड़े आराम से कि आप 5 नए स्कूल और 5 नए अस्पताल के नाम बताइए। चलिए 10 से उन्होंने 5 कर दिए, 10 से 5 कर लिए, थोड़ा सा आसान कर दिया आपके लिए। अब बताने की जरूरत नहीं, आपको ही पता, अरविंद केजरीवाल ने अभी 4 स्कूलों का उद्घाटन किया है। अरे तो नाम बता दो ना, आपने अपने चैनल पे दिखाया था, आपने अपने चैनल नाम पे बता दिखाया। दीजिए, नाम बता दीजिए, वरना कह रहे थे नागर जी की गूगल नाम कर बताइए, लीजिए। 5 पूरा देश ठीक है, जानता आप सुन है। लेते हैं, आप एक बार सुन लेते हैं। हाँ, नाम बता रहे हैं आप। नाम 5 हॉस्पिटल। अच्छा, 1 मिनट, आप अपने हिसाब से जवाब देंगे और ओए, सामने वाला आपके हिसाब से अभी जवाब तो देगा। आपने 2 वेरी गुड, करोड़ बहुत का बढ़िया, जवाब दिया, बताइए। वाह, आप अपने हिसाब से जवाब देंगे। जवाब तो मैं दीजिए। ये जानना चाहता हूँ, 5 नए इन्होंने कहा हॉस्पिटल के नाम 16 बताओ करोड़ भाई। नौकरियां आपने बोला हॉस्पिटल जनरेट हुई, बनाए, कहाँ पे बताइए जनरेट हुई 5 साहब? कहाँ पे जनरेट हुई 16 करोड़ नौकरी, जरा बताइए किस अरे पहले- ईपीएफओ का डेटा है, आपको पता अरे नहीं है आप- तो ईपीएफओ का मैं- डेटा छोड़ दीजिए। आपको मैं नहीं आपको पता है डेटा दूं, जो रेलवे, आपने जो मेट्रो का बात किया, उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, लखनऊ, सब अखिलेश का दिया हुआ मेट्रो, आपका दिया हुआ कौन सा मेट्रो है सर? बताइए। आपने कहा कानपुर, आप कौन से शहर में लेकर आए, बताइए मेट्रो। आपको सिर्फ फर्जी बातें करनी है बीजेपी को, आप करते रहिए। जनता है, जनता आपको, आप में भरोसा आप कर रही 5 है, हॉस्पिटल करे, के नाम बता मुझे दो उसका ना। सम्मान है। ठीक आप है, 5 हॉस्पिटल के आप नाम नाम नहीं बता रहे। हिमानी जी, पूरी 5 हॉस्पिटल के देश नाम की लीजिएगा। इन्होंने कहा ना हॉस्पिटल बना रहे हैं, 5 नए हॉस्पिटल ठीक है, दिल्ली में, ठीक है, ठीक है, 5 नए हॉस्पिटल दिल्ली में नहीं बता पा रहे हैं आप फाइल पास करवाओ, एलजी के पास जितने फाइलें हैं बताओ। आप चलिए, एलजी के पास जो अपने फाइलें रुकवाते हैं ना, आप उसको निकलवाइए। ठीक है, ये सारा देश जानता है जो खेल ठीक है, खेल रहे ठीक है, हैं। फंस गए आप, फंस चलते रहिए गए, सर। फंस गए। अच्छा चलिए, दुष्यंत जी क्या आप ये देख रहे हैं, क्योंकि ये फ्रीबीज वाली जो पॉलिटिक्स है ये तो हर पार्टी करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन इससे आप किस पे मुफ्त से निर्भरता बढ़ रही है, किसको क्या मजबूत कर रहे हैं, कौन मजबूत हो रहा है इससे? देखिए, ये तो मोदी जी ने शुरू की है, देश के प्रधानमंत्री महोदय ने शुरू किया है। अभी आप चुनाव, जो 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, 4 राज्यों के चुनाव, उससे पूर्व में देखेंगे हाँ। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि फ्री जो राशन की स्कीम है वो आने वाले 5 वर्ष और जारी रहेगी। चुनाव से पूर्व और किसानों ये को जो आपके सम्मान साथ निधि में दी बैठे हुए जाती हैं, जो आपके साथ में बैठे हुए हैं, शरीफ लोग हैं, गरीबों का काम कर रहे हैं, पिछड़ों दलितों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, इनको लोग करने नहीं गिनवा देंगे। भी रहे थे जब कल वो हाँ, कार्यक्रम हो गिनवाते रहा हैं था, ये। तो मुफ्त बिजली, ये सारा मुफ्त वो है। कह रहे थे कि 1000 आगे रुपए से- महीना, और आगे फिर बात से- कर रहे थे कि देखिए किस जी, तरह से बस आगे का से फ्री मैं- टिकट। आगे से मैं इनका सब कल लाके आपको दे दूंगा, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। हाँ। 5 अस्पताल के नाम 5 अस्पताल के नहीं, हम 10 के कल आपको बताएंगे, कल बताएंगे। आज होमवर्क पूरा नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं हिमानी जी, पायलट की वो लोग जब नाम चुनाव से पूर्व हाँ, जब चुनाव से पूर्व किसान सम्मान निधि याद आती है तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वोटर को प्रभावित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब चुनाव से पूर्व लोगों की सब्सिडी जाती है खाते में तो लगता है कि ये सारा कुछ चुनाव के लिए किया जा रहा है। तो फ्री बीज की अगर चीज देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, खुद भाजपा के नेतृत्व ने शुरू की है। उसके लिए प्रवक्ता दोषी नहीं है,
टॉप लीडरशिप की ऐसी स्ट्रेटजी है, ऐसी रणनीति है, इस तरीके से चीजों को प्लेस करते हैं समय पे चुनाव से पूर्व और एक माहौल बनाने का प्रयास किया। वैसे ये बात तो उन्होंने सही कही, क्योंकि अगर सिलेंडर सस्ता हुआ तो उसी राज्य में हुआ जहां पर चुनाव होने वाले थे। मतलब आपने 300 रुपए अगर आपने बढ़ा के 100 रुपए कम कर दिए, ये भी हुआ था। हिमानी जी, मैं आप पूरा जवाब देता हूँ और हाँ। इसमें टोका टाकी ना हो। देखिए, सिलेंडर का पहले दाम 300 रुपए कम हो तो पूरे देश की सारी महिलाओं के लिए, सारे घरों के लिए हुआ, और अभी जो 100 रुपए और कम किए गए तो सारे सभी लोगों के लिए किया गया है। और हाँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये महंगाई चिल्लाते हैं, हिमाचल में 6 रुपए डीजल का बढ़ा दिया इन्होंने, कर्नाटका में बिजली के दाम बढ़ा दिए। कर्नाटका में तो मुफ्त बिजली देने वाले थे ना, कितना मुफ्त दिया। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, अब 12 करोड़ शौचालय बने, इससे कि बच्चियों के स्कूल के ड्रॉप आउट रेट कम हुए। ये फ्री भी है क्या? 12 करोड़ नलके लगे, जिससे कि महिलाओं का समय बचा, जिसकी वजह से वो और शिक्षित हुई, जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। क्या ये फ्री